नमस्कार दोस्तों। पिछली बार हमने बात की थी डिप्रेशन के 4 प्रकार के बारे में। पहला प्रकार मैंने बताया था सिचुएशनल डिप्रेशन। सिचुएशनल डिप्रेशन में मैंने बताया था कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन जिसको कि हम या हमारा दिमाग या हमारा मन झेल नहीं पाता है, उसकी वजह से जो मन में बदलाव आते हैं और फाइनली वो डिप्रेशन में बदल जाता है। जैसे अभी क्वारंटाइन का समय चल रहा है तो काफ़ी लोग क्वारंटाइन की वजह से या इस टेंशन में कि किसी को कोरोना ना हो जाए या अगर मुझे कोरोना है तो मेरे घर वालों को कोरोना नहीं लग जाए, तो ऐसा जो डिप्रेशन होता है वो सिचुएशनल डिप्रेशन होता है। सिचुएशन सही होने के साथ अगर ज़्यादा मात्रा में डिप्रेशन है तो दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ये ट्रीटेबल डिप्रेशन है। दूसरा मैंने बताया था बायोलॉजिकल डिप्रेशन। बायोलॉजिकल डिप्रेशन मतलब हमारे दिमाग के अंदर जो केमिकल हैं, जो हैप्पी केमिकल्स हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन, इनके बारे में मैंने बात की थी। जब ये केमिकल किसी भी वजह से कम हो जाते हैं तो चाहे इंसान के सामने कोई भी परिस्थिति ना हो, सब कुछ बढ़िया, लोग कहते हैं आपको टेंशन नहीं है, मस्त हूं, पैसे खूब है, खेत है, 100 बीघा जमीन है, हमें क्या टेंशन है? जरूरी नहीं है। आपने कपिल शर्मा का नाम सुना होगा, भारत का बेस्ट कॉमेडियन है, लेकिन वो डिप्रेशन से गुजरा। क्यों? बायोलॉजिकल डिप्रेशन था, उससे कंडीशन से कोई बहुत लेन देन नहीं है। हनी सिंह बाइपोलर डिप्रेशन, बायोलॉजिकल डिप्रेशन था। 1.5 साल तक जो इंसान 50,000 की भीड़ में गाना गाता था, वो इंसान एक कमरे से बाहर निकलने में भी उसको 1.5-2 महीने लगते थे। तो वो बायोलॉजिकल डिप्रेशन था, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों साइकोलॉजिकल डिप्रेशन। जो थर्ड टाइप का डिप्रेशन है वो है साइकोलॉजिकल डिप्रेशन। साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में क्या है? बेसिकली इसमें हमारी एक्सपेक्टेशन, आशाएं, सपने, हमारी एक साइकोलॉजी होती है। पैदा होने के बाद जब हम थोड़े बड़े होते हैं, दुनिया को समझने लगते हैं, तो हम कुछ उम्मीदें रखते हैं खुद से। कई बार वो उम्मीदें हमारी परिस्थितियों के हिसाब से सही होती है और कई बार वो उम्मीदें हमारी परिस्थितियों से, हमारे सामर्थ्य से परे होती है। सामर्थ्य से परे उम्मीद मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अगर वो एक्सपेक्टेशन रियल जैसी सिचुएशन नहीं है, एक पेशेंट के बारे में बताता हूं। वो मेरे पास आया था, तब वो बीएससी कर रहा था। उसका मानना ये था कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा। तो वेरी गुड, यू डू इट। लेकिन उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसको जो पढ़ाई का माहौल और उसके दिमाग का सामर्थ्य, ये तीनों चीजें उस लेवल तक मैच नहीं कर रही थी कि वो एक साइंटिस्ट बन सके। मैंने शुरू में मना नहीं किया, बिकॉज हम जज नहीं करते, हम ये नहीं कहते तुम मत करो, तुम नहीं कर सकते। मैंने उसको बोला कि आप कोशिश करो। 1 साल, 2 साल, 3 साल के फॉलोअप के बाद जब उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने उसको राय दी कि आप बीएड करो। उस बच्चे ने बीएड का फॉर्म भरा, पर वो अभी भी पिछले 3 साल से साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में है, क्योंकि उसने एक सामर्थ्य से परे उम्मीद बांध ली जो कि वो कर नहीं पा रहा है, और इसकी वजह से वो उदासी या डिप्रेशन में चला गया। दूसरी हम बात करें ज्यादा पाने के चक्कर में कि साहब मेरी औकात इतनी है कि मैं 1 महीने में या 1 दिन में मैं 10 मरीज देख सकता हूं। तो मुझे लगेगा क्यों, मैं तो 100 मरीज देखूंगा, 10 गुना कमाई होगी। इससे क्या होगा, मेरी क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो ज्यादा पाने के चक्कर में मैं सही गलत का फैसला नहीं कर पाऊंगा, और जब मैं सही गलत का फैसला नहीं कर पाऊंगा तो जो मैं कर रहा था मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा। तो क्या हुआ, ऐसी परिस्थिति अपने आप पैदा हो गई जिससे कि मैं अवसाद या डिप्रेशन में जा सकता हूं। अगर मैं ये नहीं सोचता, मैं केवल मेहनत करता और जो होता वो देखता रहता। मेरा काम है मेहनत करना, परिणाम मिलना और उसके बाद मेहनत करना, यही मेरा काम है। अगर मैं पहले से सोच के बैठ जाऊं नहीं मुझे तो 1000 मरीज देखने हैं और वो पूरा ना हो, तो इंसान साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में जा सकता है।
एक तीसरा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कपल्स के बीच में या रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बीच में या शादी शुदा कपल्स के बीच में, जब उन दोनों को पता है कि उन दोनों की इच्छाएं, उन दोनों की आकांक्षाएं एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी वो अलग होने से डरते हैं। क्यों? उन्हें सेपरेशन एंजाइटी होती है कि अगर हम अलग हुए तो इसका ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा। इस चक्कर में वो अलग नहीं होते हैं, लेकिन उनकी आशाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं अलग अलग थी, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से गुजरते हैं, और वो डिफिकल्ट टाइम उनको साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में लेके जा सकता है। इसमें इंसान की जो थॉट है वो नेगेटिव सेल्फ टॉक्स, जो वो खुद से बात करता है कि मुझे ये करना चाहिए था लेकिन मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो इस लायक ही नहीं हूं कि मैं करूं। नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है, दैट ऑल्सो लीड्स टू साइकोलॉजिकल डिप्रेशन। एक और मैंने इसमें चीज देखी, कोडिपेंडेंसी। कोडिपेंडेंसी मतलब दो लोग एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, मैं इसकी वजह से काम कर रहा हूं, मैं इसकी वजह से काम कर रहा हूं, लेकिन उस कोडिपेंडेंसी में एक जना दूसरे को अब्यूज करता है, परेशान करता है, इमोशनली हर्ट करता है, लेकिन वही बात मैं फिर बोल रहा हूं, ये डिसाइड नहीं कर पाना कि हमें साथ रहना है या अलग होना है या हमें कपल थेरेपी लेके ठीक होना है। ये डिसाइड नहीं कर पाने की वजह से उस कपल में से कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में चला जाता है। तो डिप्रेशन दोस्तों कोई हुआ नहीं है, डिप्रेशन हर घर में मौजूद है। 2020 की सबसे बड़ी बीमारियों में डिप्रेशन शुमार हो चुका है। कोरोना का आज के 6 महीने पहले पता भी नहीं था, लेकिन डिप्रेशन 2020 में दुनिया की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी महामारी होगी, ये आज के 10 साल पहले भी लोगों को पता था। तो इस बीमारी को लोग डिप्रेशन मानते नहीं है। सोचिए, एक ऐसा रिश्ता जिसमें कुछ बचा हुआ नहीं है, दोनों परेशान है, तो क्या वो दोनों सुखी हैं? नहीं, दे आर सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, और इसका ट्रीटमेंट उपलब्ध है, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, कपल थेरेपी, अगर वो सेशन लेना चाहें तो। दूसरा, अगर वो चाहें कि हमें सेपरेट होना है, तो बिना किसी गिल्ट के, एक दूसरे के बिना किसी गुस्से के, बिना किसी ईर्ष्या के अगर वो अलग होते हैं, तो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन से बाहर चले जाएंगे। सो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन कैन हैपन विथ एनीबॉडी, किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। इसके लक्षण टिपिकल डिप्रेशन जैसे हो जरूरी नहीं है, लेकिन हर समय इंसान नेगेटिव सेल्फ टॉक, अपने बारे में नकारात्मक सोचता रहता है, क्योंकि सामने वाला उसको नकारात्मक ही बोलता रहता है। दूसरा, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जो नहीं पा सकते। हमें पता है कि हमारा सामर्थ्य इतना है, लेकिन हम अगर वो एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे और हमारा लेवल यहाँ है, तो क्या होगा कि जो हम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस डिप्रेशन की वजह से हम ये भी नहीं कर पाएंगे। So this is the third type of depression, psychological depression. Treatment is possible, mainly psychotherapy, counseling, couple therapy, psychoeducation, और if needed, जरूरत पड़ने पर दवाइयों की सहायता से इसको ठीक किया जा सकता है। तो आज हम केवल साइकोलॉजिकल डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकें प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि हमें इस चीज़ को लोगों के दिमाग से, एक स्टिग्मा जो जुड़ा हुआ है उसको निकालना है। हमें उस स्टिग्मा को निकालना है, जिससे ये लोग जो परेशान हैं साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, मैं कह रहा हूं कि हर तीसरी फैमिली में साइकोलॉजिकल डिप्रेशन का पेशेंट है, बट वो बाहर नहीं आ रहा क्योंकि उसको पता ही नहीं है। ये आप लोगों की और मेरी जिम्मेदारी है कि हम उनको बताएं।
मैंने मेरी तरफ से कोशिश करी है, मैंने ये वीडियो बनाए हैं, मैंने पढ़ा है, फिर आप लोगों को बताया है। अब आपकी बारी है। मैं इंतजार करूंगा कि इस वीडियो को कितने शेयर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।